स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के अगले क्लास में। जैसा कि हम लोग कल बात जो कर रहे थे वो खनिजों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हम जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, ये टॉपिक इसमें हम लोग कर रहे थे खनिज एवं उद्योग, ठीक है। खनिज एवं उद्योग, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो खनिजों के बारे में बात की थी कि बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कल जो हमने बात किया था कि जब झारखंड बिहार का ही पार्ट था तब यहाँ पर बहुत सारे खनिज और उन खनिजों के आधार पर आधारित यहाँ पर बहुत सारे कंपनी स्थापित हुए थे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए थे। लेकिन जब नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित होता है, तब से जो हमारे जो भी खनिज थे बिहार में, उसका अधिकतर हिस्सा लगभग 95% हिस्सा झारखंड में चला गया और कुछ ही यहाँ पर खनिज पाए रह गए, ठीक है। उनके बारे में हमने बड़े ही अच्छे से बात किया था, जैसे पायराइट, ठीक है, पैराइट, बॉक्साइट, टीन, ग्रेफाइट, अभ्रक, सेलखड़ी, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका, सोना, डोलोमाइट, यूरेनियम, सोरा, फायर क्ले, इन सब के बारे में हमने बड़े ही अच्छे से बात किया था कि कौन कहाँ पर पाया जाता है। जैसे अगर पैराइट की बात करें तो आमझोर और बंजारी में, या ये जगह रोहतास में है, वहाँ पर पैराइट पाया जाता है। और बॉक्साइट की हमने चर्चा की थी जो खड़गपुर और बंजारी, ठीक है। खड़गपुर कहाँ है? मुंगेर में, और बंजारी कहाँ है? रोहतास में, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। टीन जो है वो देवराज एवं कुर्क खंड जो गया में अवस्थित है वहाँ पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो सिमुल तल्ला जमुई में एक जगह है, वहाँ पर पाया जाता है। सब चीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई थी और लिखी हुई थी, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे इसमें से हम बात करेंगे उद्योग धंधे के बारे में, ठीक है। उद्योग, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार कृषि आधारित प्रदेश है। यहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि अधिकतर भागों पर मैदान अवस्थित है, ठीक है। उद्योग किस पे अवस्थित होता है? उद्योग खनिजों पे अवस्थित होता है। साथ ही और भी उद्योग हैं जो कृषि आधारित है, वन आधारित है, ठीक है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो अधिकतर उद्योग धंधे होंगे वो किस पे आधारित होंगे? कृषि आधारित होंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उद्योग की अगर बात कर रहे हैं तो उद्योग हमारा द्वितीयक क्षेत्रक में आता है उद्योग, ठीक है। 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें से उद्योग हमारा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कृषि आधारित संसाधनों के आधार पर चावल मिल, ठीक है, चीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ठीक है, दाल मिल उद्योग, ठीक है, जूट एवं उस पर आधारित जो भी उद्योग हैं उन सब का यहाँ पर स्थापना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब में बड़े उद्योगों की अगर बात करें तो बड़े उद्योग, अभी मैंने बात किया था कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात जो बड़े उद्योग थे वो झारखंड में चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो उद्योग है, ठीक है, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे बिहार में अवस्थित है। ये बड़े उद्योग में, बिहार के बड़े उद्योग में गिने जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लघु, छोटे एवं सूक्ष्म और मध्यम, ये जो उद्योग है, इन उद्योगों का यहाँ पर अच्छे से विस्तार हुआ है और ये उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे क्या? कृषि आधारित उद्योग की, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है और यहाँ पर अगर किसी उद्योग की संभावना है तो वो कृषि आधारित ही हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, फल प्रोसेसिंग हो, ये सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चीनी उद्योग की बात करें तो ये भी कृषि पर ही आधारित है, जिसका जो कच्चा माल है गन्ना, जो कृषि के ऊपर ही आधारित है, गन्ने का खेती किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चावल मिल है जिसमें धान पर आधारित ये है, धान को हम चावल मिल में ले जाते हैं, फिर उससे चावल निकाल के पैकिंग करके हम मार्केटों में बेच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वस्त्र उद्योग की भी बात करें तो ये भी कृषि आधारित ही है। फूड प्रोसेसिंग है, दाल मिल, जूट, ये सारे क्या है? कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है।
तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर हम इसमें कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं कृषि आधारित उद्योग में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा चीनी उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग के बारे में बात करेंगे। बिहार में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चीनी उद्योग का विकास हुआ है, ये सब देखेंगे। बिहार में इसकी समस्याएं क्या है, क्यों पहले बिहार में सबसे ज़्यादा, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बिहार में 66 चीनी मिलें थी, जिसमें से 33 चीनी मिलें हमारा बिहार में अवस्थित था। लेकिन परंतु इस टाइम लगभग 386 के आसपास चीनी मिल है भारत में, जिसमें से केवल 29 चीनी मिल ही बिहार में पाया जाता है, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद हो चुका है, 10 चीनी मिल ही कार्यरत है। क्यों बंद हो रहा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना लिख लीजिए, उद्योग धंधों में टाइटल डालिए उद्योग धंधे। ठीक है, या फिर उद्योग, और इसमें लिखिए आप इसमें लिखिए उद्योग अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, या फिर द्वितीयक क्षेत्र है। उद्योग अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें कच्चे पदार्थ के स्वरूप को, बदलकर अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। जैसे अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन जब उससे बने हुए हम बिस्किट की बात करें तो बिस्किट क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में बनेगा, यानी कि उद्योग में जाकर गेहूं जाएगा, फिर उससे बिस्किट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। आगे लिखिए, बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना का अभाव है। बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना का अभाव है, और यहाँ कृषि आधारित उद्योग की ज़्यादा संभावना है, बिहार में कृषि आधारित संसाधनों के आधार पर चावल मिल, चीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, दाल मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित उद्योग तथा वन आधारित उद्योग सीमित मात्रा में स्थापित हुए हैं, परंतु इसके विकास की असीम संभावना है। ठीक है, इसी में पैराग्राफ बदल के लिखिए। राज्य विभाजन के बाद अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चला गया,
तथा बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना तथा बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना की कमी के कारण नए औद्योगिक इकाई की स्थापना बहुत धीमी गति से हुई है। बिहार के बड़े उद्योग जैसे सीमेंट, चीनी, जूट आदि समस्याओं से ग्रसित है। वर्तमान बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि ये उद्योग पूंजी प्रधान ना होकर श्रम प्रधान होते हैं तथा अधिक रोजगार की अवसर उपलब्ध कराते हैं जो बिहार के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कृषि आधारित उद्योग की। और कृषि आधारित उद्योग में हम सबसे पहले बात करेंगे चीनी उद्योग की। ठीक है, चीनी का उत्पादन होता है और इसमें जो कच्चा माल यूज होता है वो क्या होता है, गन्ना। ठीक है, यानी कि गन्ने की पहले पेराई की जाती है और फिर उसके रस से हम चीनी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगर चीनी मिल की बात करें तो ये बिहार में सबसे प्रमुख उद्योग है। उद्योगों में सबसे प्रमुख चीनी मिल है। ठीक है, चीनी मिल की बात अभी मैंने बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत के 66 चीनी मिलों में से 33 चीनी मिलें बिहार में अवस्थित थी। परंतु आज की अगर बात करें तो वर्तमान में टोटल अगर भारत की बात करें तो 386 चीनी मिलें हैं, जिसमें से मात्र 29 चीनी मिलें ही बिहार में अवस्थित है, जिसमें से अभी 10 ही चल रहे हैं, 19 चीनी मिलें बंद हो चुकी है। ठीक है, बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 6% भाग है। ठीक है, यानी कि बिहार के जितने भी क्षेत्रों पर कृषि की जाती है उसके 6% भाग पर क्या किया जाता है, गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो बिहार राज्य चीनी निगम के अंतर्गत, ठीक है, बिहार राज्य चीनी निगम के अंतर्गत 2 चीनी मिलें जिन्हें सन 2011 में HPCL को लीज के आधार पर दे दिया गया। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो चीनी मिलें हैं बिहार में, अभी मैंने बताया अधिकतर जो चीनी मिलें हैं वो बंद हो रही हैं और इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में देख लीजिए, समस्याओं में क्या है, अधिकांश जो चीनी मिलें हैं, अधिकांश इकाई हैं वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, घिस चुकी है। उसका क्या करना है, उसका
आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत है जो हो नहीं पा रही है। इसकी वजह से भी बिहार में चीनी मिलें पीछे जा रही है। ठीक है, उसके बाद बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पूंजी की कमी है। ठीक है, पूंजी की कमी है। बिहार में निम्न बचत दर, निम्न पूंजी निर्माण दर एवं ऊंची ब्याज दरें हैं। इनके कारण पूंजी की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए ये पीछे जा रहा है। आधारभूत संरचना की भी बात करें, जैसे बिजली, सड़क, रेल, वैगन, संचार आदि, इनकी भी कमी है। लेकिन अब की बार की जो सरकार है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य की है, तो ये समस्याएं थोड़ी सी कम हो गई है। अगली समस्या की अगर बात करें तो अगली समस्या में निम्न गुणवत्ता वाला ईख का उत्पादन, यानी कि जो यहाँ पर ईख का उत्पादन किया जाता है वो निम्न गुणवत्ता वाला किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम चीनी उत्पादन नहीं कर पाते। इसलिए जो चीनी मिल चलाने वाले लोग हैं वो इस पर खासा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इससे चीनी की प्राप्ति बहुत ही कम होती है। उसके बाद अगले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सरकारी नीतियाँ हैं, ठीक है, सरकारी नीतियाँ जैसे चीनी विपणन पर द्वैध मूल्य प्रणाली। चीनी वितरण पर द्वैध मूल्य प्रणाली क्या है? जैसे चीनी उत्पादन होता है तो उसका अधिकांश भाग सरकार को कम रेट पे दिया जाता है ताकि वो लोगों में वितरित कर सके, जिसकी वजह से जो कंपनी वाले हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। ठीक है, जैसे जितना भी चीनी होता है 30 से 60% किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को सार्वजनिक वितरण के लिए देना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट कम होता है। ये भी इसके पीछे जाने की एक कारण है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करें तो ईख पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा होने के कारण चीनी मिल इकाइयों को घाटा हो रहा है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, उसके बाद जो लाइसेंस नीति है, लाइसेंस नीति भी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अगली बात करें तो गुड़ का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, गुड़ का उत्पादन किया जाता है और चीनी और गुड़ जो मिले हैं दोनों में प्रतिस्पर्धा है। कुटीर जो उद्योग है उन क्षेत्रों में गुड़ का उत्पादन किया जाता है और इन क्षेत्रों में सस्ते ईख और श्रमिक आपूर्ति के कारण इनका लाभ ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो जितने ईख हैं, ईख के लगभग 40% हिस्सा जो है वो गुड़ के निर्माण में ही चला जा रहा है। इसके कारण भी उद्योग को घाटा हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है? प्रमुख समस्या है बिहार के चीनी उद्योगों की। ठीक है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अगर दूर करने की बात करें तो उन्नत प्रजाति के ईख की वृद्धि को प्रोत्साहन देना होगा, यानी कि ऐसे ईख यहाँ पर लगाए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जा सके। अगली अगर बात करें तो मशीन एवं कल पुर्जे जो है उनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से भी इसको आगे ले जाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कृषकों की सहकारी इकाई पर बल देना होगा। ठीक है, कृषक जो है वो अलग अलग अपने अपने करते हैं, लेकिन इनका जो सहकारी इकाई बनाकर उस पर बल देना चाहिए कि लोग उसके अंतर्गत कार्य करें, संगठित रहे। ठीक है, उसके बाद किसानों को नगद भुगतान करने की आवश्यकता है। जो किसान हैं ईख बेचते हैं कंपनी को तो कुछ समय बाद उसका पैसा मिलता है। जो समस्या है इसका समाधान क्या है? किसानों को नगद हैंड टू हैंड, जो गन्ना है गन्ने की कटाई होती है और खेत से ही वो सीधे कंपनी में चला जाता है, उसी टाइम अगर उसका पेमेंट कर दिया जाए तो ये समस्या को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं चीनी मिल दोनों के लिए आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा स्थापित किया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अगली अगर बात करें तो चीनी उद्योग पर आधारित अन्य उद्योग जैसे कागज़, इथाइल अल्कोहल, औषधि आदि को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम विकास कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा उत्तरी पश्चिमी बिहार में 21 चीनी मिलें वहाँ पर अवस्थित है और दक्षिण पश्चिमी बिहार में अगर बात करें तो वहाँ पर 28 चीनी मिलें स्थापित है। ठीक है, चीनी मिल की स्थापना के अगर प्रमुख कारणों की बात करें, कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो उसके कुछ कारण होता है उन क्षेत्रों में स्थापित करने की। अगर बिहार में चीनी मिल स्थापित करने के मुख्य कारणों की अगर बात करें, ठीक है, तो
इनमें कौन कौन से हैं? पहला क्या है, यहाँ की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र जलवायु है, जो गन्ने की कृषि के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छे से हो सकता है। ठीक है, अगली अगर बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। साथ ही नहर और नलकूपों के द्वारा भी यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर चीनी मिलों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है। अगली अगर बात करें तो यहाँ पर बाढ़ भी आती है, जिसकी वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होते रहता है, नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होते रहता है। अगली बात करें तो राज्य में गन्ने की एकमात्र प्रमुख नकदी फसल होना। ठीक है, यानी कि जूट नकदी फसल है, लेकिन वो केवल हमारा तराई क्षेत्रों में भी अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा उत्तर पूर्वी है, उन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता है। बाकी जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर गन्ना प्रमुख नकदी फसल के रूप में है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अगली बात करें तो विस्तृत बाजार एवं सघन श्रम की उपलब्धता। यहाँ पर बाजार भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो खपत भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, और लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पर मानव संसाधन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी उपलब्धता बड़े ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद सड़क एवं रेल मार्ग जो यहाँ का है वो देश के अन्य भागों से भी जुड़ा हुआ है। ये सारे जो कारक है जो बिहार में चीनी मिल की स्थापना के लिए अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ पर चीनी मिल स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है और स्थापित भी है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, टाइटल डालिए चीनी उद्योग, और इसमें लिखिए चीनी उद्योग और लिखिए चीनी उद्योग बिहार का प्रमुख उद्योग रहा है। बिहार का प्रमुख उद्योग रहा है। यह अशुद्ध कच्चा माल पर आधारित अर्थात वजन ह्रास वाला उद्योग है। क्योंकि जो गन्ने आते हैं वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं, इसलिए उसका वजन जो होता है कम होते जाता है। बिहार में 100 टन गन्ने से लगभग 10 टन चीनी का उत्पादन किया जाता है। लगभग 10 टन चीनी का उत्पादन किया जाता है। चीनी मिल में प्रयोग होने वाला कच्चा माल गन्ना है, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग एवं उत्तरी गंगा के मैदान में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ना उगाया जाता है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 6% है।
बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना करने का प्रयास डच कंपनी द्वारा 1841 ईस्वी में किया गया। 1841 ईस्वी में किया गया, जो असफल रहा। फिर पहली सफल चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में सारण जिले के मढ़ौरा में किया गया। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र मढ़ौरा, बिहटा, सकरी, चनपटिया, सुगौली, गिरौल, वारसलीगंज, मोतीपुर आदि हैं। स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में बिहार देश में चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता था। यह पूरे भारत के 22.7% चीनी का उत्पादन करता था, जो वर्तमान में घटकर मात्र 2% रह गया है। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 66 कंपनियां थी, कुल 66 चीनी मिलें थी, जिनमें से 33 चीनी मिलें बिहार में अवस्थित थी। वर्तमान में कुल 29 चीनी मिलें बिहार में अवस्थित है। जिसमें से 19 चीनी मिलें अभी बंद है। इसमें कुछ और भी बातें हैं जो लिख लेते हैं, मेंस के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
चलिए इसी में आगे लिखिए। उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी में बीमार चीनी उद्योग के इकाई के विकास के लिए बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना सरकारी कंपनी के रूप में किया गया था। 1976 ईस्वी में 7 बीमार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें गोरौल, बनमनखी, रैयाम, वारसलीगंज, समस्तीपुर, गुरारी आदि थे। इसके एक वर्ष पश्चात लोहट एवं सकरी तथा इसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1979 में लोहट सकरी, 1979 ईस्वी में न्यू सिवान तथा 1980 ईस्वी में मोतीपुर चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये बातें पूरी संबंधित थी बिहार में चीनी मिलों से। अब बात करते हैं हम बिहार में चीनी उद्योग का भौगोलिक वितरण। ठीक है, भौगोलिक वितरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए उत्तरी पश्चिमी बिहार। पहला लिखिए उत्तरी पश्चिमी बिहार। ठीक है, इसमें लिखिए यह कोसी नदी के पश्चिम में स्थित उत्तरी गंगा का मैदान है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में 21 चीनी मिल की इकाइयाँ स्थापित है। दूसरा क्षेत्र लिखिए दक्षिण पश्चिम बिहार। ठीक है, इसके बारे में लिखिए
इस क्षेत्र में रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा और पटना जिला आते हैं तथा यहाँ 8 चीनी मिलें स्थापित हैं। 8 चीनी मिलें स्थापित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भौगोलिक वितरण। अब जो मैंने समस्याएं और वो, चलिए समस्याएं लिख ही लेते हैं, मेंस में बहुत काम आएगा। प्रश्न आ सकता है कि बिहार में चीनी मिलों के विकास में बाधाएं जो है उनका वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए बिहार में चीनी मिल स्थापित होने के प्रमुख कारण। टाइटल डालिए, बिहार में चीनी मिल स्थापित होने के प्रमुख कारण। ठीक है, बिहार में क्यों चीनी मिलें स्थापित हुई है इतनी। ठीक है, इसमें आप पॉइंट दे के लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला लिखिए बिहार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है। ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु है जो गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है। ठीक है, दूसरा लिखिए यहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक है। साथ ही सिंचाई के लिए नहर एवं नलकूपों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक, साथ ही नहर एवं नलकूपों का भी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंचाई यहाँ पे हमेशा मिलती है। ठीक है, अगला लिखिए बाढ़ से नवीकृत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बाढ़ से नवीकृत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। बाढ़ से नवीकृत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या फिर मैदान, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अगले लिखिए राज्य में गन्ने का एकमात्र प्रमुख नकदी फसल होना। राज्य में गन्ने का एकमात्र प्रमुख नकदी फसल होना। ठीक है, उसका अगला लिखिए विस्तृत बाजार एवं श्रम की उपलब्धता। विस्तृत बाजार एवं श्रम की उपलब्धता। अगला लिखिए सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा होना। ठीक है, सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा होना। ये सारे मुख्य कारक है जिसकी वजह से बिहार में चीनी मिलें स्थापित की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए, आगे टाइटल डालिए बिहार के
चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं। चीनी उद्योग की बिहार की बात करें, ठीक है, बिहार के चीनी मिल या फिर उद्योग प्रमुख समस्याएं, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए, बात हमने कर ली थी इसके बारे में, इसमें लिखिए, इसको भी नंबरिंग वाइज भी करते चलिए, ठीक है, नंबरिंग वाइज करते चलेंगे। पहला लिखिए अधिकांश इकाइयाँ पुरानी हैं, अधिकांश इकाइयाँ पुरानी हैं जिसके कल पुर्जे घिस गए हैं, जिसके कल पुर्जे घिस गए हैं, जिसके कारण लागत ऊंची होती है, जिसके कारण लागत ऊंची होती है और निम्न गुणवत्ता का चीनी उत्पादन होता है, और निम्न गुणवत्ता का चीनी उत्पादन होती है, ठीक है। दूसरा लिखिए आधुनिकीकरण की कमी। ठीक है, कल पुर्जे पुराने हो चुके हैं, उसकी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, जो भी कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। उसके बाद लिखिए पूंजी की कमी। पूंजी की कमी, ठीक है। उसके बाद लिखिए आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी, ठीक है। इसके अगला लिखिए आगे निम्न गुणवत्ता वाले ईख का उत्पादन। निम्न गुणवत्ता वाले ईख का उत्पादन, ठीक है। इसके अगला लिखिए, अगला ईख का उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य। ईख का उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए प्रतिकूल लाइसेंस नीति, ठीक है, प्रतिकूल लाइसेंस नीति। उसके बाद अगला लिखिए चीनी एवं गुड़ इकाइयों में प्रतिस्पर्धा। चीनी एवं गुड़ इकाइयों में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये सारी कारणें हैं मतलब ये सारी समस्याएं हैं बिहार में चीनी मिलों को लेकर, ठीक है। अगर इसके विकास की बात करें तो सबका अपोजिट बातें हम बोल देंगे तो इससे हम विकास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर क्या है, निम्न गुणवत्ता वाले ईख का उत्पादन किया जाता है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन्नत प्रजाति के ईख के वृद्धि को प्रोत्साहित देकर, ठीक है। यानी कि ऐसे ईख को हम उत्पादित करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जूस निकले, जिससे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद
आधुनिकीकरण की कमी है तो क्या कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं, नए नए कल पुर्जों को वहाँ पर हम लगा सकते हैं, पहले वाले सारे पुराने हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद किसानों को नगद भुगतान करने की आवश्यकता है। कमी में हम ये भी लिख सकते हैं कि नगद भुगतान नहीं होती है, कमी वाले में आप ये भी लिख लीजिए एक कि किसानों को नगद भुगतान ना होना, किसानों को नगद भुगतान ना होना। ठीक है, इन सब कारणों से और इसके साथ ही हम एक और इसमें डाल सकते हैं, जैसे चीनी उद्योग पर आधारित अन्य उद्योग जैसे कागज़ उद्योग। ठीक है, कागज़ उद्योग, इथाइल अल्कोहल, औषधि, ये सब जो है जो उससे बचे हुए पदार्थ होते हैं उससे ये सारी चीज़ बनाई जाती है और इन चीज़ों का भी उसके आसपास उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। इन सब से चीनी मिल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, चीनी मिलें जो है उनका थोड़ा थोड़ा मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कहाँ कहाँ है, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिंधवलिया, रीगा, हसनपुर। ठीक है, ये सारी कौन सी है, पुरानी चीनी मिलें हैं। नई में बात करें तो लौरिया, सुगौली, ये 2 नई चीनी मिलें हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी चीनी मिल समाप्त होती है। इसके बारे में हमने बड़े ही डिटेल में चर्चा किया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग की। हम बात कर रहे हैं कृषि आधारित, तो उसी में अगला हमारा आएगा कपड़ा उद्योग। ठीक है, टाइटल डाल लीजिए आप, कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा कपड़ा उत्पादित किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है, जूट की। तो जूट आधारित जो भी कपड़े होंगे, ठीक है, वो होंगे। ठीक है, सिल्क भी यहाँ पर, रेशम का उत्पादन होता है तो सिल्क भी यहाँ पर उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है वो हस्तकरघा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार में बड़े उद्योग है नहीं, सारे हस्तकरघा का अधिकतर प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगर सूती वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र बिहार में मतलब सीमित मात्रा में, भागलपुर है, भागलपुर में बहुत ही सीमित मात्रा में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका जो कच्चा माल है कपास, जो बिहार में उत्पादित नहीं किया जाता है। समझ में आ रही है बात। तो बिहार में जो कपड़ा उद्योग है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या है, हस्तकरघा, सिल्क, जूट, ये सारे जो है प्रमुख है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। ठीक है, या अगर आगे बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से हथकरघा क्षेत्र का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी की कमी है और पूंजी की कमी होने के कारण जो हस्तकरघा उद्योग है ये लघु जो उद्योग आता है उसके अंतर्गत आएगा और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग हस्तकरघा उद्योग में शामिल है। अगर बात करें तो इस क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र में 1,32,000 लोग से भी अधिक जो बुनकर हैं वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, राज्य में 1089 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां कार्यरत है, जिसके अंतर्गत 15,000 हस्तकरघा कार्यरत है। ठीक है, इसके साथ ही गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि हस्तकरघा उद्योग को और भी बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बुनकरों को करघा खरीदने के लिए 15,000 रुपये, माल खरीदने के लिए 5,000 रुपये और वर्क सेट बनाने के लिए 40,000 रुपये तक की सहायता की जाती है। ठीक है, इतना राशि उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे संस्थान भी स्थापित किए गए हैं जहां बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनकी जो क्षमता है उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए 8 संस्थानें स्थापित की गई हैं। अगर इन संस्थानों की जगहों की बात करें तो ये जगह कहाँ है, गया में एक जगह है चाकंद। ठीक है, उसके बाद बांका में अमरपुर,
ठीक है। उसके बाद अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में ओबरा, ठीक है। पटना में पटना शहर, भागलपुर में बरान, जहानाबाद में काको, नालंदा में झोंगा नगर, पूर्णिया में बात करें तो पूर्णिया शहर, इन जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पर बुनकरों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए मतलब सारा चीज़ समझाया जाता है कि कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी हमारी कपड़ा उद्योग से रिलेटेड बातें थी। अगर बात करें भागलपुर की तो भागलपुर में रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें और निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। बांका की बात करें तो बांका में तसर रेशम जो पेड़ पे कीट पालन करके उससे रेशम उत्पादित किया जाता है उसे हम तसर रेशम बोलते हैं, ठीक है। तो तसर रेशम और निर्यात योग्य जो रेशमी कपड़े होते हैं ये भी बांका में उत्पादित किया जाता है। गया की बात करें तो गया में रेशमी और सूती कपड़े उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा में सजावटी जो पर्दे होते हैं, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्री और सजावटी कपड़े ये सारा उत्पादित किया जाता है। कहाँ? हमारा नालंदा में। उसके बाद नवादा की बात करें तो नवादा में तसर रेशम और महिलाओं के पोशाक का सामान जो है इसका उत्पादन किया जाता है। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर सूती कपड़ों के महीन थान और धोती कपड़े का निर्माण किया जाता है। उसके बाद औरंगा और रोहतास की बात करें तो औरंगा रोहतास में ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ वहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। भभुआ की बात करें तो भभुआ में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी। पूर्णिया कटिहार की बात करें तो यहाँ पर जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ और आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ, इन सब का उत्पादन पूर्णिया और कटिहार में किया जाता है। पटना सिवान की बात करें तो यहाँ पर सूती कपड़े और सजावटी कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा कपड़ा उद्योग था, ठीक है। तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए इसमें लिखिए, बिहार में कपड़ा उद्योग के अंतर्गत, बिहार में कपड़ा उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से हस्तकरघा, सिल्क और जूट प्रमुख उद्योग हैं। जूट प्रमुख उद्योग हैं। हथकरघा क्षेत्र में लगभग 1,32,000 से अधिक बुनकर कार्य कर रहे हैं। राज्य में 1089 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां कार्यरत है। राज्य में 1089 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत 15,000 हथकरघा कार्यरत हैं। राज्य में दो विपणन संगठन शीर्ष संगठन के रूप में कार्य कर रही है। पहला, बिहार हथकरघा सहकारी संघ, बिहार हथकरघा सहकारी संघ। दूसरा, बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, ठीक है। पैराग्राफ बदलिए और लिखिए, इसके अंतर्गत 6 क्षेत्रीय हथकरघा संघ नालंदा, सिवान, सीतामढ़ी,
मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में स्थित है। पूर्णिया और भागलपुर में स्थित है। राज्य में हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा 8 संस्थान स्थापित किए गए हैं। 8 संस्थान संस्थापित किए गए हैं। इनमें चाकंद, गया, अमरपुर बांका, ओबरा औरंगाबाद, पटना शहर पटना, बरान भागलपुर, काको जहानाबाद, झोंगानगर नालंदा, नालंदा और अंतिम जो है वो पूर्णिया शहर पूर्णिया है। पूर्णिया शहर पूर्णिया है। ये 8 संस्थान हैं जहाँ पर बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको उनके क्षमता में वृद्धि करने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए पैराग्राफ बदल के लिखिए। मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना, मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना के तहत बुनकरों को नए करघे खरीदने के लिए 15,000 रुपये, माल खरीदने के लिए 5,000 रुपये, और वर्कशेड बनाने के लिए 40,000 रुपये
प्रति बुनकर उपलब्ध कराया जाता है, प्रति बुनकर उपलब्ध कराया जाता है। ये जो योजना है मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना, ये 2012 में प्रारंभ किया गया था, साइड में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। 2012 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आज हमने इतना किया, ठीक है। कल आते ही जो अगला टॉपिक होगा, अगले उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।